नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस का खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो। हमारे साथ मौजूद हैं अलवर के कुछ जागरूक लोग जो बताएंगे कि अलवर के विकास को लेकर क्या हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, क्या समस्याएं बनी हुई है। सर, आप अलवर के जागरूक निवासी हैं, क्या आपको लगता है अलवर के डेवलपमेंट में क्या होना जरूरी है? अलवर के डेवलपमेंट में आपने देखोगे अभी कुछ वैसे विकास हो ही रहा है। और पूर्व सरकार रही है, वर्तमान सरकार है, दोनों सरकारें काम कर रही है। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान और अलवर के अंदर ये मेडिकल कॉलेज जो खुला है वो हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय रहा है। हमारे यहाँ पे सफाई की अच्छी व्यवस्था, नगर निगम को पदोन्नति की गई है, वो हमारे लिए सौभाग्य का विषय रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, लेकिन पूर्व जो सरकार रही है, पूर्व जो रही है, लेकिन खेलों के विकास की मैं बात करूँ, खेलों के विकास में कुछ ज़्यादा से बढ़ोतरी कर ही नहीं पाई है। क्योंकि खेलों का जो जनता का जो खिलाड़ी जो होता है, खिलाड़ी का एक उत्सव तो होता है कि मैं खेलों के द्वारा जैसा कैसा मेरा डेवलपमेंट हो, कैसा विकास हो, कैसा शरीर का विकास हो, उस विकास के लिए वो एक नौकरी एक उसका अंतिम लक्ष्य होता है कि खेलने के बाद समय पूरा देने के बाद वो चाहता है कि मैं एक अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन पूर्व सरकार ने ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो वर्तमान के खिलाड़ी जो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, ओलंपिक खिलाड़ी ऐसे राजस्थान में पैदा हुए हैं, अलवर जिले में पैदा हुए हैं, जिनको एक योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई। ऐसा कोई कार्य नहीं किया। आप पता हो कि हर खिलाड़ी को खेलने के लिए सरकार एक को कुछ कोटा देती है, कुछ पैसे देती है कि उनके एक विकास हो सके। उस पैसे को आज तक 5 साल के अंदर 1 रुपया खिलाड़ियों के पास नहीं पहुंचा है, जिससे खिलाड़ी अपना विकास कर सके, खेलों में जुड़ सके। खेल में जब जुड़ेगा तो उसको ये लगना चाहिए कि मैं पास पैसा कहाँ से, क्योंकि गरीबी आज ग्रामीण केंद्र से बच्चा शहर में आता है और शहर में आने के बाद उसको रहने की व्यवस्था भी चाहिए, खाने की व्यवस्था भी चाहिए। ग्रामीण कस्बे का आदमी परिवार जो होता है वो कैसे जीवन पालन करता है, वो कैसे बच्चों को देगा। उस पालन पोषण के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है कि बच्चा अगर स्टेट में मेडल ये लगाएगा, नेशनल में ये मेडल लगाएगा तो मैं इसको ये सुविधा मिलेगी। आज तक बच्चा उस सहायता से छिन्न हुआ पड़ा है, दूर हुआ पड़ा है। ऐसी सहायता हम चाहेंगे उस सरकार के आप वर्तमान में सरकार के द्वारा इस सहायता को बच्चों को दिलाया जाए, जिससे बच्चा अच्छा प्रदर्शन करे, हमारा देश का, हमारे जिले का, हमारे गांव का, हमारे राज्य का नाम करे। ऐसे हम तैयार करने का हमारा प्रयास रहेगा। स्टेडियम भी अलवर में अच्छा है, इसके बावजूद भी सुविधाएं नहीं है। स्टेडियम अच्छा है। आप देखो पूर्व में, वर्तमान में, पूर्व सरकार जो भाजपा सरकार रही थी, माननीय वसुंधरा राजे सरकार, उनके द्वारा बड़ा एक इंडोर हॉल बनाया गया है जो एक हब माना जाए खेलों का। लेकिन आज तक पूर्व में 5 साल सरकार और निकल चुकी, अब हमारे वर्तमान सरकार आई है, लेकिन उस सरकार के द्वारा आज तक 5 साल में उसका हॉल का उद्घाटन ही नहीं हुआ। इस लड़ाई में रहा कि भंवर साहब उद्घाटन करेंगे, कि राहुल गांधी जी करेंगे, गहलोत साहब करेंगे, कौन करेगा। उस उद्घाटन के चक्कर में उस हॉल को बना ही बना रह गया, जर्जर स्थिति में हालत हो गई है। वर्तमान आप देखो मत्स्य यूनिवर्सिटी का जो है, जो भाजपा सरकार के द्वारा उस यूनिवर्सिटी को लाया गया और यूनिवर्सिटी के हल्दीना में उस बिल्डिंग को दिया गया, उस 5 साल सरकार में उसको उस बिल्डिंग में पहुंचा ही नहीं पाई, 1-2 कमरों में सीमित रह गई है। तो उस बिल्डिंग के बनने के बाद आज तक उस बिल्डिंग इतनी जर्जर हो गई है कि वो कब गिर जाए, उसमें बच्चा कैंपस शुरू करे तो बच्चे पे कब बिल्डिंग गिर जाए, उस डर में वो कैंपस जा ही नहीं पा रहा। तो ऐसी स्थिति है कि अब वर्तमान में सरकार जो आई है उस पर विचार करेगी, सरकार उस पर काम करेगी। उसको चाहेगी जनता, बच्चों, युवाओं के अंदर जोश रहे, बच्चा पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए अपने अच्छे कैंपस में जाए, अच्छा शिक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था करने में लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि अलवर के विकास के लिए क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए? नई सरकार आई है, क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, अलवर ज़िला एक बहुत ही संपन्न ज़िला है, ऐतिहासिक ज़िला है। यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, यहाँ उद्योग की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन आज ज़िले में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है। और मैं समझता हूँ कि जब तक यहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, निश्चित रूप से उद्योग धंधों में भी समस्या आएगी। और जो खेती में तो आज समस्या हमारे सबके सामने पूरे ज़िले में है ही, और इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही है। उम्मीद जगी है, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनी है। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी राजस्थान में, उस समय एक सपना सजोया था कि राजस्थान के जो 13 ज़िले हैं, जो सूखे ज़िले हैं, जो आज डार्क जोन में आ गए, बात करें अलवर ज़िले के, अलवर ज़िला पूरा लगभग डार्क जोन में है। और एक उम्मीद इसलिए भी जगी है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार की दोनों प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है, और उसमें सहमति बन चुकी है कि आने वाले फरवरी माह में निश्चित रूप से इस पर कोई ना कोई काम आगे बढ़ जाएगा। और लोकसभा चुनाव के बाद मैं समझता हूँ कि इस पर काम भी शुरू हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक इस ज़िले में पानी नहीं आएगा, ना यहाँ पर्यटन आएगा, ना यहाँ उद्योग आएंगे, और ना ही यहाँ के किसान संपन्न होंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था का, क्योंकि हम सब ने देखा कि पिछले दिनों में जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पूरे राजस्थान की स्थिति, कानून व्यवस्था बहुत ही डामाडोल थी। अब जनता ने कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया, उनके खिलाफ उनको हटाने का काम किया,
तो उसमें बहुत बड़ी मुद्दा कानून व्यवस्था का था, क्योंकि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था, क्योंकि जब माननीय भजन लाल जी ने पहला जो काम किया मुख्यमंत्री बनने के बाद, सबसे पहले कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने प्रयास किए और उन्होंने एक थाने में जा कर के भी रात को 1 बजे भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो निश्चित रूप से, क्योंकि जब अधिकारी तो सब वही हैं, लेकिन अधिकारी के ऊपर डंडा कैसा है, अधिकारी के ऊपर सरकार कैसी है, सरकार की मंशा कैसी है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मंशा हमको अच्छी नज़र आ रही है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जब ज़िले में यहाँ पर अपराध पर रोकथाम लगेगी, तो यहाँ का पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ का उद्योग धंधा भी बढ़ेंगे। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या पानी का समाधान सिर्फ और सिर्फ ERCP के माध्यम से बाहर से पानी लाना पड़ेगा। अलवर ज़िले में ज़मीन में पानी है नहीं। और दूसरा, पर्यटन का बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और हमारे अलवर ज़िले के, अलवर शहर के विधायक मंत्री बने हैं, तो लोगों की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा जगी है, क्योंकि सरिस्का हमारे पास एक बहुत बड़ा अभ्यारण्य है, पूरी दुनिया में फेमस है। तो निश्चित रूप से हम सब उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरिस्का के आसपास अच्छे होटलों का निर्माण होगा, सरिस्का के अंदर भी सुविधाएं बढ़ेंगी। तो अलवर इतना नज़दीक है, दिल्ली के NCR क्षेत्र में आता है, और दिल्ली के इतना नज़दीक है, मैं समझता हूँ कि सवाई माधोपुर से ज़्यादा पर्यटक अलवर में आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक अभ्यारण्य नहीं, उसके अभ्यारण्य के अंदर हमारे पांडुपोल जी महाराज जी हैं, हमारे नीलकंठ जी महाराज जी हैं, भर्तृहरि महाराज जी हैं। यानी कि आप देखिए, अलवर में चारों तरफ अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की। और जिस प्रकार से अलवर ज़िले के 3 टुकड़े हुए, उसके बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस हो गई है, क्योंकि अब ये जो क्षेत्र है अलवर का, अलवर शहर के आसपास का, इसमें पर्यटन की ज़्यादा संभावना है कि उद्योग धंधे बहरोड और तिजारा खैरतल ज़िले में चले गए। तो मैं समझता हूँ पूरे ज़िले को भी लेकर के चलें तो पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावना है। पर्यटन काम करना चाहिए, निश्चित रूप से काम होगा। मुझे लगता है कि इन तीनों मुद्दों का प्रमुखता से काम होना चाहिए। पर्यटन की बात हो गई, खेलों की बात हो गई, आप और क्या विकास अलवर में जिले में होना चाहिए आपके अनुसार? देखिए भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि विकास के लिए सबसे जो प्रमुख तत्व है वो है पैसा। पैसा जब हमारे पास खर्च करने को होता है तो विकास की बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकता है। पिछले 5 साल जो सरकार रही वो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त थी, फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का जो कल्चर पुरानी सरकार में था, तो आज जो सरकारी खजाना है वो तकरीबन खाली स्थिति में है। तो बड़े चैलेंज हैं, बड़ा संघर्ष है कि किस तरह से पैसे का संग्रहण किया जाए और विकास कार्यों में लगा जाए। जहाँ तक विकास की संभावनाओं का सवाल है, तो निश्चित ही शहर में और ज़िले में विकास की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने की तुरंत आवश्यकता है, और जो नई राज्य सरकार है वो उन चीज़ों पर त्वरित संज्ञान ले भी रही है। जहाँ तक सवाल है कि विकास किस तरह से किया जाए, तो उद्योग धंधे शहर से हटने के बाद, क्योंकि ज़िला दूसरा बन गया भिवाड़ी, तो खाली हमारे पास एक पर्यटन की आवश्यकता बचती है। ये एक ऐसा संगठित क्षेत्र है जिसमें रोजगार के विशाल अवसर हैं। हम भाग्यशाली इसलिए हैं कि माननीय संजय जी शर्मा जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और विज्ञान प्रौद्योगिकी, अलवर से हैं। 7 स्वच्छ छवि के नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अलवर के लिए और पूरे ज़िले के लिए उनके सम्यक प्रयास होंगे कि किस तरह से पर्यटन का हर तरीके से विकास किया जाए। हाँ, और हम लोग बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि पर्यटन ही एकमात्र रोजगार का साधन है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे, गिफ्ट की दुकानें, कपड़े की दुकानें, तो पर्यटन एक अपने आप में एक विपुल संभावनाओं का एक विषय है कि जिस पे हमको लगता है शहर की आगामी 15-20 साल की रोटी रोजी हम पर्यटन के माध्यम से शहर को और ज़िले को दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक अपराधीकरण का सवाल है, तो आप पत्रकार लोगों के माध्यम से पता लगता था कि पुरानी सरकारों में तो थानों की भी नीलामी होती थी। जब थानों की नीलामी होंगी और अधिकारी पैसे देके आएंगे तो कानून व्यवस्था जर्जर होना अवश्यंभावी है। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार ग्रहण करते ही जिन अधिकारियों को लगाया, पेपर लीक मामले में SIT का गठन किया, चिकित्सा विभाग पे भी तुरंत उन्होंने 2-4 दौरे किए, थानों में भी उन्होंने दौरे किए, तो ऐसा लगता है कि जो भी अच्छे काम हैं जनता के हित में वो ये नई सरकार करेगी। और इस प्रकार की नींव इस सरकार के द्वारा रखी जाएगी कि प्रदेश एक बीमारू प्रदेश से निकल के
एक समृद्ध प्रदेश के स्थान में हमारा स्थान आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अलवर में आप भी काफ़ी जागरूक हैं, सारी जिले की समस्याएं और उनका समाधान विकास को लेकर भी आप बोलते रहते हैं, आपका क्या मत है इस बारे में? देखिए, निश्चित रूप से अलवर जिला एनसीआर में आता है। राजधानी जयपुर और केंद्र की राजधानी दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में है। उसी के साथ अपार संभावना के साथ यहाँ से आगरा भी बहुत नज़दीक है। जैसा कि मेरे मित्रों ने बताया, पर्यटक क्षेत्र में तो प्रबल संभावना है। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण पानी की जो बात की है वो निश्चित रूप से बहुत आवश्यक चीज़ है। उसके बिना तो कुछ संभव है ही नहीं, चाहे खेती को ले लीजिए, चाहे कुछ भी डेवलपमेंट को ले लीजिए। लेकिन मैं इस बात पर मुद्दे पर ध्यान दिलाना केंद्रित करना चाहता हूँ आपको। अलवर ज़िला एक ऐसा है जहाँ शिक्षा की बहुत बड़ी प्रबल संभावना है। इसको शिक्षा का हब बना करके निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बड़ी पहले से आपने देखा, पिछले कार्यकाल को छोड़ दें तो उससे पहले यहाँ शिक्षा की भी संभावना और शांति प्रिय शहर है। इस अलवर शहर को, इस अलवर ज़िले के पूरी जनता को आपने देखा होगा, पूरी दुनिया एक शांत प्रवृत्ति का शहर, एक समृद्ध शहर और एक विकासशील शहर मान करके यहाँ उद्योग धंधे भी बहुत प्रबलता से आए हैं। और निश्चित रूप से शिक्षा, मेरा तो अभी आपसे यही कहना है कि शिक्षा की बहुत बड़ी संभावना है, उसको बढ़ाना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह के कोटा हब बना हुआ है अब इस टाइम जयपुर की तरफ संभावना, वो सारी संभावना है। दिल्ली के नज़दीक होने के कारण हम सबको अलवर ज़िले में शिक्षा के बड़ी बड़ी संस्थान और निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा डेवलपमेंट करके शिक्षा पर फोकस करके, जिससे कि सारे रोजगार के भी समाधान जिसमें समाहित हैं। आप देख रहे हैं कि जब प्रोग्रेस करता है आदमी, पढ़ता लिखता, तो शांति भी है, कानून व्यवस्था भी निश्चित रूप से एक मूल धारा विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि निश्चित रूप से बहुत संभावनाएं अलवर ज़िले में, अलवर शहर में शिक्षा की है, उस पर ज़्यादा फोकस करे सरकार, इस बात का मेरा कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे अलवर के विकास को लेकर? देखिए, मेरे जैसे साथियों ने बता दिया, शिक्षा का और अपने पर्यटन का और विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने मुद्दे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि अलवर ज़िले की सबसे बड़ी समस्या खुद एनसीआर क्षेत्र में आना है। क्योंकि एनसीआर क्षेत्र की हमारी सारी पाबंदियां लागू हो जाती हैं। दिल्ली में कोई पोल्यूशन उठता तो सबसे पहले पाबंदियां अलवर पे लगती हैं। कहते हैं साहब यहाँ ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 2 लग गए, जिससे कि विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं। यहाँ यातायात के साधन जब चलते हैं तो सबसे पहले बंदिश उन पर लगती है। हमारे जैसे कुछ साथियों ने बताया कि हमारे जो यातायात हैं 2020 से भी जो पूर्व के हैं उनको बोला जा रहा है कि फरवरी माह में उनको पाबंद किया जाएगा, बंद किया जाएगा, उन पर चालान किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में वो पुराने साधन चल रहे हैं, पुराने धंधे चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब तक आपका विकास कार्य रुक जाएगा तो अपार संभावनाएं जो है खत्म हो जाती है। क्योंकि एक आप मानते हैं कि जैसे एक खाली निर्माण से एक निर्माण कार्य नहीं होते, उससे मजदूरों को उनकी मजदूरी भी मिलती है, उनको काम धंधे मिलते हैं, उद्योग पनपेंगे तो कहते साहब ये पोल्यूशन हो जाएगा, उद्योग धंधे बंद होंगे तो वहाँ कारीगरों को काम नहीं मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि एनसीआर क्षेत्र की अगर पाबंदियाँ हटें, और मैं तो कहता हूँ एनसीआर क्षेत्र के लाभ नहीं मिलते तो एनसीआर क्षेत्र में रहने से फायदा क्या। मैं मंत्री महोदय से निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप शीघ्र ही एनसीआर क्षेत्र से अलवर जिले को बाहर करवाएं, जिससे कि और इसका विकास की गति को पकड़ सके अलवर जिला। सफाई को लेकर भी कोई बात कहना चाहेंगे? सफाई में काफ़ी सुधार हुआ है। अलवर शहर में आपने देखा होगा कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ कमियां रह सकती है, लेकिन क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं, ये अब निगम बन गया है और क्षेत्र भी बढ़ गया है और संसाधन और साधन व्यक्ति उतने ही हैं। तो हमारे महापौर जी ने संज्ञान लिया है, मंत्री जी ने संज्ञान लिया है, जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी और कोई समस्या है जो आपको लगता है जिसका समाधान होना चाहिए, अलवर का विकास हो? अलवर का विकास पर्यटन से जैसे हमारे साथियों ने बताया, लेकिन समस्या थोड़े पानी की चल रही है। अलवर जिले में चल रही है, लेकिन अलवर शहर में भी कुछ समस्या चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि अलवर के आसपास क्षेत्र में पानी की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि बाहर से जो डीपीआर बन रही है उस पर तो कार्य चल ही रहा है, मध्य प्रदेश से जो समझौता चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमारे मंत्री जी ने पूर्व में संघर्ष भी किया था सिल्ली स्टेट बांध के लिए, अब जयसमंद बांध के लिए, तो हम आशा करते हैं कि जिस सरकार में हमको संघर्ष करना पड़ा, अब सरकार जब बदली है तो संभावना भी जागी है और शीघ्र इसका निवारण भी होगा। जागरूक लोग हमारे साथ मौजूद है जिनसे जानना चाहेंगे कि अलवर के विकास के लिए क्या क्या उनकी अपेक्षाएं हैं और क्या होना चाहिए। जी बताएं, अलवर को लेकर क्या आपकी सोच है और क्या विकास के अवसर हैं यहाँ? चंद्रशेखर भाई साहब, अलवर तो बहुत महत्वपूर्ण जिला है और विशेष तौर पर शहर, क्योंकि अलवर जो है वो जयपुर और दिल्ली दोनों राजधानियों के बीच में है। तो यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है। हमारे यहाँ सरस का अभ्यारण्य क्षेत्र है, भर्तृजी है, कंपनी बाग है, बालाकिला है। तो यहाँ जिस तरह से टूरिज्म उदयपुर में और जयपुर में है, वही टूरिज्म अपने अलवर में भी हो सकता है, क्योंकि अब इसमें थोड़ा विकास करने की आवश्यकता है।
अब अलवर शहर से हमारे माननीय संजय शर्मा जी मंत्री बने हैं, तो उनके पास ही पर्यटन का क्षेत्र कुछ आता है, वन क्षेत्र उनके पास है। तो पूरी उम्मीद है कि अलवर जिला, अलवर शहर पर्यटन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण आगे बढ़ेगा और यहाँ का विकास होगा और रेवेन्यू बढ़ेगा, तो अलवर का शहर का विकास भी होगा। धन्यवाद। आपका क्या मानना है अलवर को लेकर? अलवर के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जो कमियां नज़र आती हैं। सबसे अधिक कमियां तो यहाँ अतिक्रमण की सबसे अधिक समस्या है, ट्रैफिक जाम हो जाता है बार बार। दूसरी समस्या है यहाँ सफाई और ये कचरे के ढेर जगह जगह हैं, जिससे स्वास्थ्य पर भी और आने जाने वालों पर भी ये है। इसके बाद गायें बराबर सड़कों पर घूमती रहती हैं, इनके लिए न कोई इनको कांजी हाउस में ले जाने की कोई व्यवस्था है, न इनके मालिकों को कुछ ऐसी ताकीद की जाती है या पेनल्टी लगाई जाती है ताकि वो इन पशुओं को सड़क पर नहीं छोड़ें। इसके अतिरिक्त अलवर सरसों के उत्पादन में और जीएसटी टैक्स पेमेंट करने में मेरे ख्याल में राजस्थान के अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे अधिक जीएसटी और टैक्स पे करता है। इसके बाद भी यहाँ पानी की समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं, जगह जगह गड्ढे, जगह जगह पानी बिखरा हुआ, जगह जगह कचरे के ढेर, इतनी अराजकता, इतनी विषमता, इतनी परिस्थिति दूर कैसे होगी? समाधान क्या है? समाधान यही है, मंत्री जी को चाहिए कि वो सड़कों का एक बार निरीक्षण करें कलेक्टर के साथ में, और जो संबंधित PWD है या महापौर जी हैं, इन सबको दिखाएं कि ये स्थिति है। एक रोड लाइट दिन भर जलती रहती है, कोई धनी दोरी कोई संभालने वाला नहीं है, जो वेस्टेज जाता है। और बिलों के बारे में, पानी के बारे में सब जगह इतने मतलब अधिकारियों से मिलते हैं तो उनका कोई निराकरण नहीं होता, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं किसी ऑफिस में बिना रिश्वत दिए और बिना इन भ्रष्टाचार। इतना अधिक भ्रष्टाचार है कि हर जगह भ्रष्टाचार है, जहाँ पैसे अगर नहीं देते हैं तो काम होता ही नहीं है। तो आपको लगता है कि अब सरकार बदली है तो कुछ नई सरकार से यही संभावना है, जैसा भजनलाल जी ने कहा, हम राजस्थान को मॉडल बनाना चाहते हैं, रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। रोल मॉडल तो जब बनेगा जब आदमी की नीयत और कथनी और करने का अंतर भेद सब बढ़ पाएगा। अभी लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं और हाँ, बाकी उनका रिजल्ट जो है इतना मतलब 100 नहीं लगता। इसलिए उनको चाहिए और मेहनत करें और एक एक आदमी के लिए एक इस तरह का ऑफिस स्थापित होना चाहिए कि वो अपनी कंप्लेंट को वहाँ पर लिख दे और उसके बाद 7 दिन में उसका प्रॉपर रिप्लाई और समाधान हो, ताकि भ्रष्टाचार मिटे और इनका ऑब्जर्वेशन मंत्री जी अपनी देखरेख में और पर्टिकुलर करें। आपका क्या मानना है अलवर के विकास को लेकर? देखो, अलवर एक ऐसा एरिया है जो अलवर और भरतपुर नियर बाई है, हरियाणा की बॉर्डर हमारे यहाँ से लगी हुई है और क्राइम्स जो हैं उधर से इधर आते हैं। जैसे ख़ास तौर से जो मोबाइल से जो टट्लू काटने का जो काम है, ये बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे है और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है और मंत्री जी ने ऊपर शायद बात भी करी होगी सरकार से और सरकार के संज्ञान में भी है पहले दिन से ही। हमारे जो उद्योगपति और व्यापारी लोगों के पॉकेट से जो पैसे बड़ी चतुराई से निकाले जा रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके लिए आज स्पेशल टीम पुलिस ने भी बना रखी है, तो उसमें बहुत बड़ी संभावना है, प्रोग्रेस है। और हम कृषि प्रधान देश होने और कृषि एरिया ही हमारे अलवर के आसपास है, सरसों और गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन, उसके लिए पानी की विशेष आवश्यकता है। तो माननीय मंत्री जी ने अभी एक कार्यक्रम में कहा भी था कि भाई ERCP जो है उसके साथ MOU हो रहा है और वो 13 जिलों के लिए लाभ पहुंचने वाली योजना है, तो उसमें पूरी संभावनाएं लगती है कि अगर ये कारगर होगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी योजना सामने आएगी और एक तरफ हमारा उद्योग जगत आगे बढ़ेगा, एक तरफ हमारे किसान की जो अर्निंग है वो बढ़ेगी, तो हमारे मार्केट भी बढ़ेगा। और क्राइम पर यह है कि पुलिस पेट्रोलिंग पिछली बीजेपी गवर्नमेंट ने पुलिस ने चलाया था कि 8-9 बजे के बाद में अगर कोई भी लड़का लड़की या महिला पुरुष घूमता नजर आए तो उससे पूछ लीजिए। तो अभी मंत्री जी भी इसी योजना पे अभी कल परसों ने कोई मीटिंग भी की थी शायद, तो इसी योजना पे भी सुरक्षा व्यवस्था को अपन कैसे मजबूत करें, तो कार्यकर्ताओं से बात भी कर रहे हैं और ये संभावना अगर होगी तो इसमें सुरक्षा की भावनाएं मजबूत होंगी। आपके अनुसार बाबू क्या? ऐसा है कि ये अलवर जो ज़िला है वो 2 राजधानियों के बीच में स्थित है, इधर तो दिल्ली है, इधर जयपुर है। और हमारे यहाँ अलवर में अंदर विशेषकर पानी की बड़ी समस्या है, जिसके अंदर बालकनाथ जी ने MLA साहब ने भी कहा था कि इसमें वाटर विभाग जलदाय विभाग में घोटाला है कि बड़े बड़े पाइपलाइनें बिछा दी गई हैं, नीली लाइन में पानी आएगा, आज तक पानी नहीं आ रहा। जटिल समस्या शहर की बनी हुई है, गंदगियाँ हो रही हैं, हमारा पशु घूमते हैं
उद्योग क्षेत्र में हमारे यहाँ व्यापारी बहुत बहुत ज़बरदस्त परेशान हैं। झूठे मुकदमे पीड़ित द्वारा किए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी तौर पर जांच नहीं की जाती, जबकि स्पष्ट प्रावधान है FIR दर्ज करने से पहले उसकी जांच की जावे, अनावश्यक किसी को अरेस्ट नहीं किया जावे, कार्रवाई अपने आप में कानूनी तौर पर रूप से इसमें करना चाहिए। जहाँ तक अधिकारों का क्षेत्र है तो महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार है, अपनी अपनी धाराओं के अनुसार वो कार्रवाई हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे अलवर में विकास की बहुत आवश्यकता है। इस विकास के लिए मैं मंत्री जी महोदय से और राज्य सरकार से यही निवेदन करूंगा आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कि अलवर को NCR के रहते हुए इसमें विकास कार्य अन्य किए जाए, पानी की समस्या की जाए, लोगों की जो समस्या है उसका निराकरण किया जाए। आपके अनुसार क्या विकास अलवर में हो सकता है? मेरे हिसाब से जो विकास कार्य है, जैसे मान लो कोई भी समस्या हो, पानी की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, क्राइम की समस्या हो या इंसान की सिक्योरिटी की समस्या हो, इसके लिए खाली बातें करके, मीटिंग करके इनसे हल कुछ निकलने वाला नहीं है। मीटिंग की जाए और प्रॉपर चैनल उसका जो है वॉच आउट किया जाए, ऑफिसर्स की मीटिंग ली जाए, वाटर वर्क्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको काम बता दिया, ठीक है, दैट्स ऑल। 15 दिन बाद उनकी मीटिंग होगी, उनकी मॉनिटरिंग होगी और बाकायदा ज़मीनी स्तर पर जब ये काम हो, उनके ऊपर एक्शन हो, तब ये सारा कुछ सेट हो सकता है, नहीं हो सकता। ग्राउंड जीरो में आज इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।